रात में मीनू चिड़िया अपनी मौसी रानों के साथ सोए हुए थी। कालू कौवा और गोरी कौवी देखते हैं कि मीनू सोए हुए है। वे दोनों चोरी से मीनू के घर के अंदर आते हैं और एक पोटली मीनू के घर में छुपाकर चले जाते हैं। अगली सुबह मीनू और रानो घर के आंगन में बैठकर चाय बिस्किट खा रहे थे। तभी वहां पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। मीनू और रानो पुलिस को देखकर चौंक जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप किसी चोर का पीछा कर रहे हो? अरे भाई, यहाँ से कोई चोर नहीं गुजरा। हम किसी चोर का पीछा नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हारे घर रेड मारने आए हैं। तुम पर चोरी और डकैती का इल्जाम है। मीनू और रानो हंसने लगते हैं। चोरी और डाके का इल्जाम, वो भी हम पर? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठी खबर है। हमें खबर मिली है तुमने एक दुकान में चोरी की है। जग्गू हवलदार, तलाशी लो। जग्गू हवलदार भूरे की तलाशी लेने लगता है। जग्गू हवलदार, हमारी नहीं, घर की तलाशी लो। जग्गू घर की तलाशी लेने लगता है। तभी वहां मीनू की दोस्त बुलबुल और इमली तोती आते हैं। इमली, साइड में खड़े हो जाओ। मीनू पर चोरी का इल्जाम है, हम तलाशी ले रहे हैं। मीनू, रानो मौसी, आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी। तभी जग्गू को मीनू के घर में एक पोटली मिलती है। भूरा इंस्पेक्टर पोटली खोलकर देखता है तो उसके अंदर सोने की ज्वेलरी थी। मीनू, ये सब क्या है? तुमने चोरी की? मीनू और मौसी भी ये सब देखकर परेशान हो जाते हैं। हमारे नए कानून के मुताबिक हर चोर को इस जंगल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम दोनों को भी इस जंगल से बाहर निकाला जाता है। इंस्पेक्टर साहब, आप जानते हैं कि हम चोर नहीं हैं, हम तो चोरों को पकड़वाते हैं। कानून सबूत मांगता है और सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाला जाता है। इमली, बुलबुल, देखो ना, ये हम पर चोरी का इल्जाम लगाकर हमें जंगल से बाहर निकाल रहे हैं। मीनू, मेरी दोस्त, सब देख लिया, पर कानून सबूत मांगता है और सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। मीनू और रानू मौसी जंगल छोड़कर चले जाते हैं। मौसी, किसी ने हमें फंसाया है और मेरे दोस्तों ने भी हमारी बात पर यकीन नहीं किया। बेटी, दोस्तों की पहचान मुसीबत के वक्त में होती है, और ये ऐसे दोस्त निकले जो तुम्हारी बेइज्जती का तमाशा देखते रहे। मौसी, अब हम इन्हें सबक सिखा कर रहेंगे। कुछ समय बाद बुलबुल और इमली चाय पकौड़े की दुकान पर आते हैं। मौसी, जल्दी से चाय पकौड़े खिला दो। तभी मीनू और मौसी भेष बदलकर चाय पकौड़ों की दुकान के पास आते हैं और चोरी से बुलबुल इमली के बैग में अपना बैग रख देते हैं। फिर वे दोनों दुकान पर आते हैं। अरे, हमें भी तो चाय पकौड़े दो। वे दोनों चाय पकौड़े खाते हैं। बुलबुल और इमली चाय पकौड़े खाकर वहां से चले जाते हैं। मीनू और रानो मौसी भी उन दोनों के पीछे जाते हैं। मौसी, जरा पुलिस को खबर तो करो। हेलो इंस्पेक्टर साहब। कुछ ही समय में पुलिस बुलबुल और इमली को पकड़ लेती है। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमें क्यों रोका? जग्गू, इनके बैग की तलाशी लो। जग्गू बैग की तलाशी लेता है, जिसके अंदर से एक बैग निकलता है। मिल गया चोरी का बैग। हमारे पास एक चिड़िया ने रिपोर्ट लिखाई थी कि तुम दोनों ने उसका पर्स छीन लिया है। हमारे नए कानून के मुताबिक तुम दोनों को इस जंगल से बाहर निकाला जाता है। नहीं, हमें किसी ने फंसाया है। तभी वहाँ मीनू और मौसी आते हैं। ये ही हैं वे खतरनाक चोर जिन्होंने हमारा पर्स चुराया। ये झूठ है, हम तो सिर्फ चाय पकोड़े खा रहे थे। सेटअप, अभी इस जंगल से बाहर जाओ। इमली और बुलबुल जंगल से चले जाते हैं। मीनू और मौसी उन दोनों के पास आते हैं। मौसी, आप लोग, आपने हमें जानबूझकर फंसाया है।
हाँ, फंसाया है। पर क्यों? पता लगा कैसे लोग फंसते हैं। हमने भी चोरी नहीं की थी, हमें भी किसी ने फंसाया था, लेकिन तुमने हमारा साथ बिल्कुल नहीं दिया। मीनू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो अब तुम दोनों भी अपना भेष बदल लो। हम भेष बदले? पर क्यों? मौसी बोल रही है तो बदल लो, सब बताते हैं। हमने पता लगाया तो पता चला हमें कालू और गोरी ने फंसाया था। वे सब भेष बदल कर कालू कौवा के घर पर आते हैं। आपको काम के लिए नौकरों की जरूरत है क्या? हाँ हाँ, जरूरत है। हमें बहुत सारे नौकरों की जरूरत है। आप हमें काम पर रख लो। आप हमें जितने पैसे देंगे हमें मंजूर है। बहुत बड़ा घर है हमारा। जाओ अभी से काम पर लग जाओ। वे चारों कालू और गोरी को अपनी बातें सुनाते हुए बातें करते हैं। दोस्तों, तुम्हें पता है कि भूरा इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि जंगल के सभी चोर निकल गए हैं, सिर्फ कालू और गोरी नाम के 2 चोर बचे हैं। वे कालू के घर में चोरी का माल रखवा कर उसे फंसवा देंगे, फिर कमिश्नर लालटो को बुलवाकर उसे जंगल से बाहर करवा देंगे। कालू जी, देखा आपने, भूरा हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। तुम देखना गोरी, अब मैं उस भूरे को ही शहर से बाहर करवा दूंगा। रात में कालू आकर भूरे के घर में चोरी का माल रख देता है। तभी वहाँ मीनू आ जाती है। अरे तुम यहाँ? तभी वहाँ पुलिस फोर्स आ जाती है। अरे क्या हुआ, तुम सब यहाँ? देखा इंस्पेक्टर साहब, भूरे के घर में चोरी का माल है। नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मुझे कोई फंसा रहा है। तभी मीनू और उसके साथी असली भेष में आ जाते हैं। हाँ, तुम सब, लगता है मैं फंस गया। हाँ कालू, तुम फंस गए। मीनू ने मुझे सब बता दिया था और मैंने तुम्हें यहाँ ये सब छुपाते हुए देखा। तुमने मीनू को फंसाया था। अब तुम खुद गोरी के साथ जंगल से बाहर जाओ। कालू और गोरी को हमेशा के लिए जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है।